एक मॉक टेस्ट दिया है, सो यू हैव गिवन वन पर्टिकुलर मॉक टेस्ट, राइट। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, है ना। तो एनालिसिस किसका करना है, कैसे करना है, लेट्स अंडरस्टैंड, राइट। सो इन दिस मॉक टेस्ट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई, ये I क्या है और ये D क्या है, कुछ नया बता रही है मैडम, ध्यान से सुनो। I stands for immediate and D stands for delayed। तो अगर ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस थे 1 2 3 4, isn't it? अब आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट दे दिया, वीकेंड में मोस्टली मॉक टेस्ट होता है, वो देने के बाद में यू विल बी सिटिंग विथ योर पेपर एंड in front of every question you are going to write I or D. Were you able to answer that question immediately? Okay? ये I और D के भी दो कैटेगरीज होते हैं, right and wrong. Again, right and wrong. ठीक? So if you take suppose question number 1. Okay? So if you have taken suppose question number 1, now you will be asking yourself, were you able to answer this question immediately or you took some time? ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा भी टाइम लगा है सोचने के लिए उस क्वेश्चन में, तो आप उसको डालोगे डी कैटेगरी में, डिलेड कैटेगरी। ठीक है, तो दो कैटेगरी हो गई आपके क्वेश्चंस की, इमीडिएट एंड डिलेड। किसका आंसर आप इमीडिएटली कर पाए, किसका आंसर आप उतना जल्दी आराम से इमीडिएटली नहीं कर पाए, दैट इज डिलेड। नाउ whether that question was right, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली दे दिया, उसके बाद वो क्वेश्चन सही भी हो गया, आंसर सही दे दिया, ओके, सो इट विल बी केप्ट इन दिस कैटेगरी इमीडिएट राइट। एंड सपोज ऐसा भी होता है ना कई बार, that you think that you know this question and you have given the answer of that question as well, but वो क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दे दिया, गलत कर दिया, so you will be putting it in this category immediate wrong. Similarly, delayed right and delayed wrong.